आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे, जहाँ पे आज हमको रिवीजन करना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रेडिंग और लॉर्ड इरविन। इसको पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी छात्र सीनियर का फॉर्म डाले थे उनका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। आप अपना एडमिट कार्ड देख लीजिए आपका कौन सा सेंटर है और संतुष्ट हो जाइए जिस सेंटर पे आपको एग्जाम देना है। और जितना भी आपने पढ़ाई किया है उस पढ़ाई का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब आखिरी समय चल रहा है, आखिरी सप्ताह आपके लिए। जितना भी आप रिवीजन करिएगा वही आपको रिजल्ट देके जाएगा। दूसरी बात करते हैं एक नया वैकेंसी की। तो आईटीबीपी का वैकेंसी आया है। अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं, आईटीबीपी में जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। वर्दी पहन के देश सेवा करना आपके लिए लाजमी है, तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिए। आईटीबीपी का नया वैकेंसी है। अब हम रिवीजन करते हैं आधुनिक भारत में चेम्सफोर्ड के बारे में। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल है 1916 से 1921 और रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1936 और इरविन का है 26 से 31। तो चलिए सबसे पहले चेम्सफोर्ड देखते हैं, चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में क्या क्या बदलाव हुआ भारत में, और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न आएगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था वो चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस में ना जो उधर फूट डाल गया था 1907 में, कांग्रेस में जो फूट हो गया था एक नरम पंथी और एक गरम पंथी में, और 1916 में ना ये दोनों एक साथ संयुक्त हो गए थे। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस पुनः एक साथ सम्मिलित किस वर्ष हुए थे। तो 1916 में। फिर यह क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ सम्मिलित हुए थे किसके कार्यकाल में। तो ये चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ठीक है, याद रखना है। अधिवेशन कौन सा था, लखनऊ। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन किया था। ठीक है, तो हम आगे आपको इसको बताएंगे। तो आप उधर वाला जानते हैं ना कि रास बिहारी बोस वहां से अलग हुए थे। ठीक है, रास बिहारी बोस अध्यक्षता कर रहे थे सूरत में 1907 में। तो कांग्रेस दो पार्ट में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल, और यहाँ 1916 में वो मिल गया। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के एकीकरण हुआ, जिसमें एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया, यानी ये दोनों आके कांग्रेस में मिल गए। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। पुणे एक महाराष्ट्र का जगह है जहां पर एक महिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ 1916 में। ठीक है, इसके काल में 1917 में शिक्षा सेंट्रल आयोग का गठन हुआ। तो यहाँ से प्रश्न आएगा सेंट्रल आयोग का संबंध किससे है। चेम्सफोर्ड के समय में आया था सेंट्रल आयोग, लेकिन क्वेश्चन आएगा सेंट्रल आयोग का संबंध किससे है, शिक्षा से। जब पूछेगा सेंट्रल आयोग किसके समय में पारित किया गया, तो चेम्सफोर्ड। लेकिन पूछेगा परीक्षा में सेंट्रल आयोग का संबंध किससे है, तो शिक्षा से। याद रहेगा, यानी कि उसमें शिक्षा के संबंधित बात किया गया और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में व्यवस्था किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना सेंट्रल आयोग कहीं आया 1917। सेंट्रल आयोग का संबंध किससे है, शिक्षा से, यानी शिक्षा में सुधार। शिक्षा से माने शिक्षा में सुधार। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक घोषणा आया जिसको ना मॉन्टेगू घोषणा बोलते हैं। क्या कहते हैं, मॉन्टेगू घोषणा। मॉन्टेगू एक व्यक्ति का नाम है जिसके समय में ये घोषणा लेके आया था। ठीक है, लोक सेवा आयोग का परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ हुआ, यानी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट में ही ना अब परीक्षा ना भारत में भी लेगा और इंग्लैंड में भी, दोनों एक ही साथ। ठीक है, तो कौन घोषणा से, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा से। ठीक है, तो कब हुआ था 1922 में, जानते हैं। अरे इंग्लैंड में भी और भारत में एक साथ एग्जाम हुआ था 1922 में, पढ़ा हुआ है ना। तो आगे आपका इसी के काल 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया। रोलेक्ट एक्ट जानते हैं ना, एक ऐसा कानून था जिसमें किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसको काला कानून में बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पूछेगा रोलेक्ट एक्ट भारत कब आया, तो 1919 में। बोलते नहीं है। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन शहर है, अमृतसर। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ है, अमृतसर में। तो परीक्षा में डेट सही पूछेगा कि जलियांवाला हत्याकांड कब घटित हुआ था, तब वहाँ 13 अप्रैल ना लिखता है, 13/4/1919। ठीक है, तो समझ लेना है कि कथी लिखा है से, खाली वहाँ एहो लिखेगा अप्रैल 1919, तो समझ लेना है कि कथी पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक, पूछेगा कौन शहर में हुआ था, अमृतसर। हाँ याद रखिएगा, हाँ अमृतसर पंजाब में। ठीक, तो कहता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पूछेगा किकरा कार्यकाल में हुआ था, चेम्सफोर्ड के। यहाँ से इतना सारा क्वेश्चन आ गया। कहता है खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी के असहयोग आंदोलन इसी के समय में हुआ था। ठीक है, यानी खिलाफत आंदोलन भी और असहयोग आंदोलन भी चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। कहता तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ था। कहता अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय, इसको कहते हैं एम एन राय। क्या कहते हैं, एम एन राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। तो एक प्रश्न पूछता है, तो देखो ना यहाँ पे 1920 लिखा हुआ है ना, कहीं कहीं 25 में लिख देता है। ठीक है, ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया, एम एन राय। आइए किए थे ताशकंद समूह में, कहा,
तो यहाँ से ना महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनने वाला था, ठीक है, जो आपके सामने हम रखे, ठीक, एक बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, आ जाएगा। अब देखते हैं हम लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो रीडिंग के समय में ना मोपला विद्रोह हुआ, क्या अभी कहाँ हुआ था, केरल के तट पर, उसको कहते हैं मालाबार तट, क्या कहते हैं। तो सबसे पहले पूछिए मोपला विद्रोह कौन सन में हुआ था, 1921 में, सन माने साल, कौन साल में हुआ, कौन राज्य में, केरल में, कौन तट पर, मालाबार तट पर, याद हो गया, इतना क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ठीक है। तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, ठीक है। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में ना भारत आए, वहां का ना एक, वहां के ना इंग्लैंड के ना एक प्रिंस ऑफ वेल्स है, ठीक है, अब भारत की यात्रा पर आना है, कहीं 1921 में, नवंबर 1921 में, ठीक है। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल मनाया गया, क्या मनाया गया, हड़ताल, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहा है तो उसका लोग स्वागत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हड़ताल मना रहा है, समझ गए। तब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कहीं आया, नवंबर 1921 में, नवंबर 1921 में, ठीक है। आप यहाँ पे कह रहा है 5 फरवरी 1922 को ना चौरा चौरी कांड हुआ, ठीक है। तो चौरा चौरी कांड हुआ जिसमें कि ना उत्तर प्रदेश की जगह है गोरखपुर, वहां पे ना सैनिकों का ना थाना में जला दिया था, ठीक है, ठीक है। तो उसी को ना कहते हैं चौरा चौरी कांड, ठीक है। तो पूछेगा डेट के साथ चौरा चौरी कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922, डेट के साथ याद रखना, ठीक है। पूछेगा चौरा चौरी कांड का संबंध कहां से है, हाँ गोरखपुर से, याद रखिएगा, ठीक है। पता है उसके बाद ना गांधी जी ना असहयोग आंदोलन बंद कर दिए, और वो बोले कि ये ना हिमालय जैसी मेरी भूल थी, क्या बोले, तो आपको पूछेगा गांधी जी ने किस घटना से प्रभावित होकर कहा कि यह मेरी हिमालय जैसी भूल थी, याद रहेगा ना बोलो चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ, गोरखपुर में, कहिया हुआ, 5 इतना क्लियर। अब कहता है भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुआ, माने एक साथ हो रहा है, इंग्लैंड में भी और भारत में भी। तो भारत के कौन शहर में, इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज, ठीक है, कौन साल में, 1922, ठीक। कहता है 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, मतलब 1922 में ना कलकत्ता में वो खोला गया विश्वविद्यालय जिसका नाम है विश्व भारती, इसको रविंद्रनाथ टैगोर खोले, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। तब पूछेगा विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय का संबंध किससे है, तो रविंद्रनाथ टैगोर से, कौन साल में, तो 1922 में। पता है 1923 में चित्तरंजन दास और सीआर दास, यानी दोनों मिल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास शॉर्ट में बोलते हैं सीआर दास, क्या बोलते हैं, सीआर दास। तब मोतीलाल नेहरू और सीआर दास मिलके ना एक पार्टी बनाए, उसका नाम है स्वराज पार्टी। तब कब गया 1923 में, अब कहाँ पे, तो इलाहाबाद में। तो यहाँ से क्लियर हो गया, स्वराज पार्टी कौन बनाया, हाँ कहाँ पे, हाँ। तब ये पूछेगा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, ठीक है, याद रखिएगा, इलाहाबाद में बना, ठीक है। 1923 में चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाज राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी। तो पूछेगा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किस सन में हुआ, तो 1925 में। तो आप जानते हैं कि 1925 चल रहा है, यानी कि तुरंत विश्व युद्ध खत्म हुआ प्रथम वाला, जानते हैं ना। अब इसके बाद देखना इरविन का काल, इरविन के समय भारत में क्या क्या घटित हुआ, ठीक है। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे आया, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे आया। तो पूछेगा साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो 1928 में, ठीक है, 3 फरवरी 1928 में। इसी के समय में क्या हुआ, लाला लाजपत राय व्यक्ति है, इसको इसी के विरोध में ना उनको लाठी से मारते मारते हत्या हो गया, ठीक है, मतलब वो मर गए। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथी द्वारा ना दिल्ली में ना असेंबली पर ना बम फेंक दिया 1929 में, ठीक है। यानी लाला लाजपत राय ना साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, क्या करते हैं, विरोध। तो उसी में से एगो पुलिस वाला आया, इनको लाठी से मारते मारते घायल कर दिया और बेचारे मर गए, ठीक है। तो लाठी से मारते मारते कौन मर गया, पंजाब केसरी बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी, ठीक है। लाहौर जेल में ना जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू कर दी, और भूख हड़ताल के 64वें दिन ना उनकी मृत्यु हो गई। तो वो 13 सितंबर 1919 को ना वो देहांत हो गया उनका, ठीक है, भूख हड़ताल से, ठीक है। तो पूछेगा जतीन दास की मृत्यु कहाँ हुआ, लाहौर जेल में, कितने दिन के उपवास किए, 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। भूख हड़ताल करने का वजह क्या था, भेदभाव, हाँ भेदभाव, मतलब व्यवहार में ना भेदभाव, कैदी के व्यवहार में ना भेदभाव, ये परीक्षा में पूछता है, यहाँ से याद रखना, ठीक है, जतीन दास के बारे में, ठीक है। तब भूख हड़ताल के कारण भारतीय एवं अंग्रेजों कैदियों के बीच ना व्यवहार में
किया जाने वाला भेदभाव था, यानी व्यवहार में ना भेदभाव करता था, इसलिए ना भूख हड़ताल पे चले गए थे। 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। तब कहाँ कौन जेल में, याद रखिए, परीक्षा में पूछे, ठीक है, लाहौर जेल में। ठीक, पता है 1929 में ना कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ना पूर्ण स्वराज, तो पूछेगा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य क्या पारित हुआ, तो 1929 में। ठीक है, तो कौन अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। तो कहता है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। यानी कहने का मतलब 1929 में ना ये लोग विचार किए कि 26 जनवरी को हम लोग ना पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, वो भी कैसा, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, समझ रहा है ना बात। तो यहाँ से पूछेगा कि कौन अधिवेशन में ये बात कहा गया, लाहौर, कौन साल में, 1929 में। मनाया कब गया, 26 जनवरी 1930 को। यहाँ से क्लियर। कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने को 5 मई 1930 को ना गिरफ्तार कर लिया गया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे ना, तब 5 मई 1930 को ना उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कहता 25 जनवरी 1931 को ना को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के ना उनको छोड़ दिया, माने रिहा कर दिया। क्या कर दिया, रिहा कर दिया। ठीक है, 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। यहाँ से प्रश्न आता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कौन साल में, 1930 में। हाँ, डेट याद रखिए तो बहुत बढ़िया। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसमें ना कांग्रेस भाग नहीं लिया, इसमें कांग्रेस नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो डेट के साथ इसको याद रखो, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 4 मार्च 1929। कहा कि गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया है ना, तो फेल हो गया है तो ये क्या करेगा, इरविन गांधी जी को मनाएगा कि आप चलिए भाग लीजिए कांग्रेस की तरफ से। तो गांधी जी ना बात मान जाएंगे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले जाएंगे, लेकिन वहां से ना खाली हाथ लौटेंगे। ठीक है, तो आपको डेट के साथ याद रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहिए होगा 4 मार्च 1931। इसके बीच में ना गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, तो समझौता में हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, और सविनय अवज्ञा ना वो रोक दिए, माने बंद कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब बंद कर दिए तो बात मान में तब जाएंगे ना वहां। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया, गांधी जी। ठीक है, इतना क्लियर। देखिए पता है वायसराय भवन यानी राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर। परीक्षा पूछता है, राष्ट्रपति है ना दिल्ली में अपना, तो राष्ट्रपति भवन को कौन बनवाया था, तो एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति भवन में रहने वाले जो पहले व्यक्ति थे लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन। यानी जब राष्ट्रपति भवन बन के तैयार हुआ ना, तो राष्ट्रपति भवन के तैयार हुआ तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन का कार्य चल रहा था, तो इसमें रहे थे सबसे पहले। ठीक है, तो ये पूछेगा कि राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति कौन है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, इसका डिजाइन कौन तैयार किया था, यही लुटियन और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, और अगला जो आपका टॉपिक है आपका विलिंगटन, हम लोग देखेंगे यहाँ से दूसरे दिन रिवीजन करेंगे। ठीक है।